श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। काल अच्छा वही है जिसमें भगवान अवतरित हो, भगवान का दर्शन हो। इसलिए भगवान के जन्म के समय काल सर्वगुणोपेत होकर अर्थात शांति, दांति, मैत्री आदि समस्त अंतरंग गुणों को धारण करके आया। काल बाहर से भी बड़ा सुहावना हो गया। मतलब ये कि लोगों के अंतकरण में जो दुर्वृत्ति थी वो शांत हो गई और काल सज धज गया। इस बीच जब ये कोलाहल हुआ कि भगवान काल में अवतार ले रहे हैं, तब काल ने कहा कि हमारे मालिक हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए बढ़िया से बढ़िया शील स्वभाव धारण करो और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया और देवता लोग स्तुति कर कर चले गए। इसके बाद भगवान ने अपने लिए नक्षत्र पसंद किया। कौन सा नक्षत्र? अजन्म जन्मा अजनात जन्म यस्य, अर्थात नारायण से जिसका जन्म हुआ है उन ब्रह्मा जी का नक्षत्र। वह नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र। भगवान ने कहा कि हमने अपने जीवन में भक्तों का पक्षपात बहुत किया, परंतु इस बार तो ऐसा पक्षपात करना पड़ा कि देवकी का पेट भरा था बलराम से और रोहिणी का पेट खाली था। इसलिए हमको रोहिणी के पेट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने बलराम को देवकी के पेट से निकलवाकर रोहिणी के पेट में भेज दिया था और मैं देवकी पेट में आ गया। अब कम से कम हमारे जन्म के नक्षत्र का नाम तो रोहिणी हो, जिससे कि रोहिणी माता को ये संतोष हो कि मैं उनके नाम वाले नक्षत्र में प्रकट हुआ। दूसरी बात यह है कि मुझे चंद्रवंश में जन्म लेना है, इसलिए मुझको चंद्रमा की सर्वश्रेष्ठ पत्नी रोहिणी नक्षत्र के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। भगवान के जन्म के समय में श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म के अवसर पर काल की शुद्धि बताई और कहा कि उस समय सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए, सौम्य हो गए, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई, इस आशा से कि हमारे जो दिग्पति कंस के कारागार में बंदी है वे सब के सब छूट जाएंगे। गगन शुद्ध हो गया, पृथ्वी मंगल हो गई। पूर्व माने मथुरा आदि ग्राम माने नंदग्राम आदि, व्रज माने गोकुल आदि और आकर माने रत्नाकर में स्थित द्वारका आदि, ये सब के सब मंगल भूयिष्ठ हो गए। सर्वत्र मंगल ही मंगल हो गया। जल शुद्ध हो गया। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला वह कृष्ण अवतार में मिला। ऐसा अवतार तो कोई नहीं होने वाला जो नदी से विवाह करे और कालिंदी को चतुर्थ पटरानी रूप में स्वीकार करे, व्रज में भी आनंद करे और द्वारका में भी आनंद करे। इसलिए नदियां ये सोचकर प्रसन्न हो गई कि उनके संबंधी, उनके बहनोई आ रहे हैं। सरोवरों के हृदय में कमल खिल गए, मानो उनके हृदय में कमल प्रकट हो गए। अब वनश्री का वैभव देखो। वन में कहीं पक्षी चहक रहे हैं और कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। ये पक्षी भी भगवान के बड़े प्रेमी हैं और अलीकुल का ये हाल है कि रास लीला में जब सबका गाना बंद हो जाता है तब वे गान करते हैं। वायु प्रसन्न होकर सुख का दान करने लगा। उसने सोचा कि हमारे पुत्र हनुमान ने भगवान रामचंद्र के साथ बड़ा आनंद लिया, अब हम भी पुण्य करके आनंद लेंगे। इसलिए शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के आनंद में मग्न हो गए। साधुओं के मन प्रसन्न हो गए। जब अजन्मा भगवान के जन्म का समय आया तब देवताओं की दुदुम्बियों की आवाज बज उठी। देवताओं को अब कोई सुख होता है, आनंद होता है तो खूब पिटाई होने पर दुदुम्बियां बजाती है। आज दुदुम्बियों ने कहा कि राम राम, हम तो हमेशा पीट पीट कर बजती हैं, अब भगवान के जन्म के अवसर पर तो स्वयं बजे। किन्नर और गंधर्व एक साथ गान करने लगे। दोनों को अपने अपने शरीर का भान छूट गया। सिद्ध पुरुष और चारण दोनों एक साथ मिलकर स्तुति करने लगे। विद्याधरी और अप्सराएं दोनों एक साथ मिल गई और देखो देवता तथा मुनि बड़े सुंदर मन की वर्षा कर रहे हैं।
जलधर बादल सागर के पास जाकर मंद मंद गर्जना करने लगे। बादल मंद मंद स्वर में इसलिए गर्जना कर रहे हैं कि भगवान के कानों में चोट न लग जाए। आधी रात का समय, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। भगवान के प्रकट होने का यही समय है। आधी रात के समय लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आविर्भव आविर्भव, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। इसी समय यही आविर्भाव का समय है। आ जाओ प्रभु। अब ठीक आधी रात के समय देव रूपिणी देवकी के गर्भ से सर्वगुहाशय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्णचंद्र का आविर्भाव हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा परिपुष्ट होकर उदित होता है। आविरास्येद यथा प्राच्यां निशिन्दोरिव पुष्कलः। बात ये हुई कि अपने वंश में श्री कृष्ण भगवान का जन्म देखकर चंद्रमा ने समुद्र में स्नान किया और तुरंत बाहर निकले आए। वे हर्ष के कारण फूल गए थे, इसलिए पूर्ण चंद्रमा प्रतीत हुए। किंतु कृष्ण पक्ष पर भी जिसकी कृपा बरस पड़े वह तो भगवान ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना नाम श्री कृष्ण ही रख लिया। कृष्ण पक्ष की मध्यवर्तिनी तिथि अष्टमी है, जिसके पहले भी 7 तिथियां हैं और बाद में भी 7 तिथियां हैं। भगवान ने उसको स्वीकार किया। अष्टमी तिथि में भी जब चंद्रवंश में जन्म लेते हैं तब रात्रि चाहिए और सूर्यवंश में जन्म लेते हैं तब दिन चाहिए। मध्य रात्रि और मध्य दिवस रोहिणी नक्षत्र है, जिसकी बात हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि देवकी हो गई और शुद्ध अंतकरण वासुदेव हो गए। वास्तव में एकाग्र एवं सूक्ष्म बुद्धि और पवित्र मन ही परमात्मा को ग्रहण करता है। वासुदेव जी ने देखा कि बालक तो अद्भुत है, जैसे अन्य साधारण बालक होते हैं वैसा नहीं है। वासुदेव जी ने समझ लिया कि बालक रूप में स्वयं परमात्मा प्रकट हुए हैं। यह अदृश्य होकर भी दृश्य है, निराकार होकर भी साकार है, निर्गुण होकर भी सगुण है, सबका बाप होकर भी बेटा है, सर्वाधार सर्वव्यापी होकर भी नन्हा मुन्ना है। यह तो आश्चर्य का खजाना है। वासुदेव जी ने देखा कि ये तो साधारण बालक नहीं है, अद्भुत बालक, जिसके बाल बाल में रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हैं, वह बालक है। ब्रह्मा जिसके बालक है वह बालक है। यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म है। इस बालक के नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं, मानो ये ढूंढ रहा है कि लक्ष्मी जी कहाँ है। इसकी 4 भुजाएं हैं, जैसे चतुर्व्यूह है, 4 वेद है, विश्व तेजस प्रज्ञा तुर्य अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य 4 अवस्थाएं हैं, वैसे ही यह चतुर्भुज है। देखो, जहां निर्गुण तत्व का साक्षात्कार कराना होता है वहां भगवान चतुष्पाद होते हैं, और जहां भक्तों के ऊपर कृपा करनी होती है, शक्ति का प्रयोग करना होता है, वहां चतुर्भुज होते हैं। भगवान के पाद से प्रतिपत्ति होती है और बाहु से क्रिया होती है। वे चतुर्भुज रूप में मानो चारों पुरुषार्थ अपने हाथ में लेकर जीवों को बांटने के लिए आते हैं। बालक के हाथों में शंख जल तत्व है, जिसके आकाश में, जिसकी पोल में कल्याण का निवास हो, उसका नाम शंख है। इसमें चंद्रशेखरवत समास है। शंख इस बालक के एक हाथ में है, दूसरे हाथ में कौमोद की गदा है, तीसरे हाथ में अरि है। यहाँ अरि शब्द चक्र का वाचक है, जिसमें अरा होते हैं, उसको अरि अरिन बोलते हैं। चौथे हाथ में उद है। उद माने उदज कमल, कारण से कार्य में लक्षणा हो जाती है। शंख गदा और चक्र उद ये चारों आयुध है भगवान के, जिनको वे धारण किए हुए हैं। बालक के वक्षस्थल पर श्रीवत्स है और गले में कौस्तुभ मणि है।
ये कौस्तुभ मणि जीव तत्व है। उसके माध्यम से मानो भगवान कहते हैं कि प्यारे जीव आओ, मेरे गले से लग जाओ। वासुदेव जी ने देखा कि ये बालक तो पीतांबरधारी है और वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर कांति वाला है। देखो, अब तक के जितने भी वर्णन आया है सब आश्चर्यजनक है। नवजात बालक के 4 हाथों होना और अद्भुत, उसका शंख चक्र गदाधारी होना अद्भुत, श्री वत्स लक्ष्म होना अद्भुत। और भला कौस्तुभ मणि पहनकर कोई बालक आता है? कौस्तुभ मणि पद्मराग है, वह लाल लाल मणि है, उसमें छेद नहीं, कोई रस्सी भी नहीं होगी। भगवान को न छिद्र पसंद है और न बंधन पसंद है। कोई भगवान के गले में रहे और वह छिद्रवान भी हो, बद्ध भी हो, ये क्या कभी संभव है? नहीं नहीं, भगवान के गले में बद्ध रह नहीं सकता और न छिद्रवान रह सकता है। भगवान के गले में तो उनके राग से अनुरंजित कोई नित्य भक्त ही, नित्य चेतन ही कौस्तुभ के रूप में रहता है। बालक पीतांबरधारी है, पीले वस्त्र वाला है, अथवा पीतम अंबर ये न, जिसने आकाश पी लिया है वो बालक है। इसका बादल जैसा सौंदर्य है। इसने अपना सौंदर्य तो और सबको दे दिया, अपने लिए केवल कालिमा ही शेष रखी। ये बालक तो सर्वथा गुणातीत होकर आया है। वासुदेव जी ने देखा कि बालक के बाल पीत कुंडल और वैदुर्य की कांति से चमक रहे हैं। कमर में कांची करधनी है, परंतु वह कांची करधनी भी उद्दाम है, उसमें भी कोई बंधन नहीं है, वह भी रस्सी से रहित है। बालक की बाहों में बाजूबंद है, कंगन है और सब के सब आभूषण भी निर्बंध है। बालक इतना अद्भुत है कि यह पैदा हो रहा है और गतिशील भी है। इसकी बाहें भी चल रही है, आंखें भी चल रही है, हाथ पांव भी चल रहे हैं और इसके इशारे भी चल रहे हैं। इससे बढ़कर अद्भुत बालक और कोई नहीं हो सकता। वासुदेव जी ने विचार किया कि जब सृष्टि होती है तब ये स्वयं उसको देखता है। जो हमेशा सृष्टि को देखता है वह स्वयं आज देखा जा रहा है। जिसकी दक्ष शक्ति अविलुप्त है वह आज दृश्य हो रहा है। वासुदेव जी ये सब देखकर चकित हो गए। आश्चर्य की उपलब्धि भी आश्चर्य है। विस्मय से उनके नेत्र उत्फुल्ल हो गए। वासुदेव जी ने देखा कि श्री हरि तो उनके पुत्र हो गए हैं। फिर उनको ऐसा आनंद आया कि उन्होंने आनंद सिंधु में स्नान किया और 10,000 गोदान का संकल्प कर लिया। जब मनुष्य को सुख होता है तब उसकी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है। जो मुट्ठी को कस कर रखता है वो दुखी है। वो सोचता है कि ये नहीं रहेगा हमारे हाथ में तो हम क्या खाएंगे। वासुदेव जी ने स्तुति प्रारंभ की। उनका सिर झुक गया। उनकी बुद्धि वश में है और वे हाथ जोड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश परमात्मा की उपस्थिति से सूत की गृह प्रकाशमान हो रही है। वे निर्भय हो गए हैं क्योंकि उन्होंने परम पुरुष के प्रभाव को जान लिया है। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप छिप नहीं सकते। आप तो प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष है। केवल अनुभव आनंद ही आपका स्वरूप है। आप बुद्धि के दृष्टा है। आपने ही अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की है। आपने प्रवेश नहीं किया क्योंकि पहले से ही आप मौजूद थे, परंतु आप प्रविष्ट के समान मालूम पड़ते हैं। यदि कोई कहे कि जब घड़ा बन गया तब मिट्टी ने उसमें प्रवेश किया तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो घड़ा होगा ही नहीं। मिट्टी तो पहले से ही है, इसलिए अन्य का अदर्शन कैसा। यही बात आपके संबंध में है। आप तो संपूर्ण तत्वों के अविकृत उपादान हैं। आप में ही यह सृष्टि और आकृति विकृति दिखती है, एक छाया सी मालूम पड़ती है। आप तो पहले से ही विद्यमान हैं। अंतकरणों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं मालूम पड़ती है
उन सब में आप है। यदि कोई कहे कि है तो दिखता क्यों नहीं, तो इसका जवाब यह है कि सभी मौजूद वस्तुएं दिखे ये कोई जरूरी नहीं। उन्हें देखने की ताकत चाहिए। कोई भी चीज होने से ही नहीं दिखती। आंख ठीक होने पर ही दिखती है। परमात्मा है, परंतु वो हमारा हृदय परमात्मा आकार न होने से दिखाई नहीं पड़ता। घट सामने हो परंतु घटाकार वृत्ति न हो तो घट ज्ञान कहां से होगा। ठीक इसी प्रकार आप तो यही विद्यमान है, परंतु तदाकार वृत्ति न होने से आपका ग्रहण नहीं होता। आप में कोई आवरण न तो बाहर है न भीतर है। इसके 4 कारण बताए गए हैं। एक तो आप सर्वस्वरूप है, दूसरे आप सर्व अंतर्यामी हैं, तीसरे आप साक्षात आत्मा और चौथे आप परमार्थ वस्तु है। इसलिए आपको ढकने वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है। जो अपने से अतिरिक्त दृश्य वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करता है वह अबुद्ध है। वो केवल अनुवाद करता है, विचार नहीं करता, क्योंकि जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं उसको वो स्वीकार करता है। अंत में वासुदेव जी ने कहा कि प्रभु, आप इस समय लोक रक्षा के लिए हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप पृथ्वी का भार बढ़ाने वाले दैत्यों का संहार करेंगे। उनमें ये कंस बड़ा असभ्य है। देखो, महात्मा लोग ऐसे प्रसंगों में भी किसी को गाली तो दे नहीं सकते। अधिक से अधिक यही कहेंगे कि अरे भाई, वो शिष्टाचार का पालन नहीं करता। एक नन्हे मुन्ने बालक को जो अभी अभी पैदा हुआ है, क्या मारना चाहिए? यह तो बड़ी असभ्यता है। वासुदेव जी ने कहा, भगवान, वो वास्तव में असभ्य है। कई छोटे छोटे बच्चों को मार चुका है। अब आपका जन्म होने की बात सुनते ही वो हमारे घर में हथियार लेकर आएगा। इसी बीच देवकी की आंख खुल गई और उसने भी देखा कि ये भगवत लक्षण संपन्न बालक है। पहले तो देवकी कंस के भय से भयभीत हुए, परंतु बाद में बालक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मानो वो ब्रह्मत्व का अर्पण कर रही हो, जैसे कोई अभिषेक करके, अभिमंत्रित करके कह रहे कि अरे ओ बालक, तू तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। वैसे ही देवकी मंत्र पढ़ने लग गई। देवकी ने कहा कि अरे, तुम जो आंख से बाहर दिख रहे हो वो नहीं हो। तुम जो हमारे भीतर के आध्यात्म अंतकरण में दीपक की तरह प्रज्वलित होते हो, वही आज हमारी आंखों के सामने साक्षात ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हो। तुम तो ब्रह्म हो, बृहत हो, ज्योतिष चेतन हो, गुणातीत हो, विकार रहित हो, निर्विशेष सत्ता मात्र और निरीह हो। साक्षात प्रलय के समय भी तुम शेष रहते हो। काल तो तुम्हारी चेष्टा है। मनुष्य मृत्यु व्याल के डर से भागता रहता है। किसी भी लोक में इसको निर्भय पद की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु अब तो वो तुम्हारे चरणों में आ गया। मानो तुम्हारी किसी अनिवर्चनीय कृपा ने उसे तुम्हारे चरणों में डाल दिया। तुम्हारे पादाब्ज धन्वंतरी है, उनके पास सब रोगों की दवा है। उनकी शरण ग्रहण करके मनुष्य स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कोरी के सोवत पांव पसार। क्यों न हो, जब भगवान के चरण धन्वंतरी की शरण मिल गई, जहां अमृत ही अमृत की वर्षा हो रही है, वहां अब मृत्यु का क्या डर। मृत्यु तो स्वयं डर कर भाग गई है। इसलिए तुम हम डरे हुए कोई रक्षा करो। भय को मिटाने वाले हो, अर्थात तुम अपने भृत्य माने सेवक को खूब पहचानते हो, उनके त्रास की निवृत्ति करते हो। तुम्हारा
ये चतुर्भुज रूप ध्यान की वस्तु है। तुम इसे मांस मज्जा दर्शियों के सामने प्रकट मत करो। मधुसूदन, पापी कंस को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो। शंख चक्र गदा पद्म की लक्ष्मी से शोभायमान चतुर्भुज रूप को जल्दी समेट लो। जब कोई सुनेगा कि संपूर्ण विश्व का आधार प्रभु मेरे गर्भ में आकर रहा, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने कहा, देवी, मैं स्वयं तुमको ये रूप नहीं दिखाना चाहता था। पहले तुम दोनों पुष्णी और सुतपा के नाम से बड़े निष्पाप तपस्वी थे। ब्रह्मा ने तुमको आदेश दिया कि सृष्टि करो। तुमने बड़ी तपस्या की, केवल सूखे सूखे पत्ते खाकर और हवा पीकर मेरी आराधना की। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और कहा, व्रियताम वर, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। तुम लोगों ने कभी विषय भोग तो किया ही नहीं था। संतान का सुख दुख तुम्हें मालूम न था। इसलिए मेरे प्रकट होने पर तुम लोगों ने यही मांगा कि हमें तुम्हारे सरीखा बेटा हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग गृहस्थ हो और हमें दाम्पत्य सुख मिले। तुमने मेरा माया से मोहित होकर ही ऐसा वर मांगा। मोहितो मम मायया। कोई कोई ऐसा अर्थ भी करते हैं कि हमारे सौंदर्य की माया पर तुम इतने मोहित हो गए कि तुमको मोक्ष तुच्छ मालूम पड़ने लगा और तुमने उसको नहीं मांगा। तुम्हारे वरदान मांगने के बाद मैंने ये विचार किया कि शील, उदारता और गुण में मेरे सरीखा तो दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम लोगों का पुत्र हुआ और मेरा नाम पुष्णिर्गर्भ पड़ा। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं उपेंद्र नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा शरीर छोटा था, इसलिए लोग मुझे वामन भी कहते थे। अब इस तीसरे जन्म में तुम लोग देवकी वासुदेव हुए। मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। पहली बार मैं अपने सरीखा पुत्र नहीं दे सका तो स्वयं अपने को दिया। अपने को देने पर भी मेरा वायदा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा कहां से लाता। इसलिए ये सोचकर कि जब कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सके तो उसके समान 3 गुना करके देना चाहिए, मैंने 3 बार पुत्र बनने की प्रतिज्ञा की और उसके अनुसार मैं 3 बार पुत्र हुआ। उसी की स्मृति के लिए मैंने अपना रूप तुमको दिखा दिया, अन्यथा मेरे जन्म का ज्ञान किसी को नहीं होता। अब भगवान ने आदेश दिया कि तुम लोग मुझे अपना पुत्र भी समझना और मेरे प्रति ब्रह्म भाव भी रखना। इसलिए देवकी वासुदेव की मिश्र भक्ति है, किंतु यशोदा नंद की जो भक्ति है उसमें मिश्रण नहीं है। वहां ये विशुद्ध वात्सल्य है कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र है। भगवान ने कहा कि तुम लोग ब्रह्म भाव से तो हमारा चिंतन करना और पुत्र भाव से हमारे प्रति स्नेह करना। यदि तुम्हें कंस से डर लगता है तो मुझे गोकुल ले चलो। गोकुलम नय का एक तात्पर्य ये भी है कि जो भगवान भीतर प्रकट होते हैं वही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, परंतु यदि उतने से संतोष न हो तो ले आओ आंखों के बाहर। जो भीतर देखा है उसको आंख के बाहर भी देख लो। जो भीतर है वही बाहर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना कहकर भगवान चुप हो गए और तुरंत प्राकृत शिशु के समान बन गए। अब वासुदेव ने भगवान की प्रेरणा से पुत्र को लेकर सुत्तिका गृह से बाहर निकलने का विचार किया। उसी समय योग माया ने अपना चमत्कार दिखाया। भगवान की बहिर्मुख मोहिनी माया ने मथुरा के सब नागरिकों को और द्वारपालों को
सुला दिया। सभी बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। जब श्री कृष्ण को लेकर कोई भक्त निकलता है तब उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं मिलता। यही वासुदेव के साथ हुआ। वे भगवान को गोद में लेकर निकले और सब दरवाजे अपने आप खुलते गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का आगमन होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उधर मेघ वर्षा करने लगे और शेष अपने फणों से जल निवारण करते हुए चले। वर्षा होने के कारण यमुना जी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई। यमुना जी ने विचार किया कि आगे चलकर भगवान से मेरा ब्याह होना है। यदि ये सब समझ लेंगे कि मैं तो दीनहीन हूँ, अल्पशक्ति हूँ, मेरे पास तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तो संभव है हमसे ब्याह न करे। इसलिए एक बार इनको ये दिखा दो कि मैं साधारण नहीं, सूर्य की पुत्री हूँ और हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है। परंतु फिर यमुना जी के मन में आया कि कहीं मेरा अभिमान देखकर भगवान हमसे विरत न हो जाए और ब्याह ही न करे। इसलिए उन्होंने मार्ग दिया। जैसे समुद्र ने श्री रामचंद्र भगवान के लिए मार्ग दिया, वैसे ही यमुना जी ने भी दिया। जिस प्रकार भगवान कहीं बाहर से गरुड़ पर चढ़े हुए आते हैं तो समुद्र फट जाता है और भगवान को अपने धाम में जाने के लिए मार्ग दे देता है, उसी प्रकार उनको यमुना जी ने मार्ग दिया। जब वासुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल पहुंचे तो वहां भी भगवान की स्वजन मोहिनी योग माया ने गोकुल के सब लोगों को सुला दिया। वासुदेव जी ने अपने पुत्र भगवान को यशोदा मैया की शैया पर सुला दिया और उनकी जो बेटी हुई थी उसको अपनी गोद में उठाकर मथुरा लौट आए। मथुरा पहुंचकर वासुदेव जी ने लड़की को देवकी की गोद में रख दिया और फिर से उनकी हथकड़ी बेड़ी लगा दी। देखो भगवान के संयोग वियोग की महिमा। जब भगवान गोद में आए तो जेल की हथकड़ी बेड़ी छूट गई और जेल के दरवाजे खुल गए। फिर जब भगवान गोकुल में रह गए और लड़की के रूप में माया साथ आई तो फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई तथा जेल के सब दरवाजे बंद हो गए। भगवान के संयोग और वियोग की यही महिमा है। भक्त लोग माया को छोड़ते हैं और भगवान को पकड़ते हैं। भगवान ने सोचा कि वासुदेव भी कैसे भक्त है जो माया को तो लिए जा रहे हैं और हमको छोड़े जा रहे हैं। इस पर भगवान को रुलाई आ गई और वे रोने लगे, परंतु भगवान भीतर ही भीतर वासुदेव जी के इस प्रेम पर खुश भी हो रहे थे कि देखो हमारी रक्षा के लिए हमें यहाँ छोड़कर स्वयं इतना दुख मोल रहे हैं। इधर यशोदा मैया को पता नहीं लगा कि उनके बेटा हुआ है या बेटी हुई है। असल में भगवान भी कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे वे बेटे हैं या बेटी इसका पता लोगों को जल्दी नहीं लगता। वे जरूरत पड़ने पर बेटी भी बन जाते हैं और बेटा भी बन जाते हैं। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारो। स्वयं वेद कहते हैं कि भगवान स्त्री भी तुम ही हो और पुरुष भी तुम ही हो। तुम ही कुमार और तुम ही कुमारी हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आपने ये भगवान के प्रागट्य की बात भागवत से सुनी और इस गोकुलाष्टमी के दिन आप सुनेंगे या अभी सुनेंगे, पर सुनना जरूर। जय श्री कृष्ण।